आज मांग संख्या 41 और 42 पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको शुक्रगुजार करता हूँ। किनारे पे खड़ा हूँ बेशक, मगर बेखूबी जानता हूँ कौन कितने पानी में है। अपना सभापति महोदय, हवा में ताश का घर नहीं बनता, हवा में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखा करो, एक बार जीतने से सिकंदर नहीं बनता। माने सभापति महोदय, हमारे हिंदुस्तान में पानी की बहुत ही बड़ी महती आवश्यकता है। हिंदुस्तान में पृथ्वी पर कुल 71% पानी से ढका हुआ है और इतना बड़ा भाग में इसका 97% भाग का खारा पानी है। 3% पानी है, जिसमें 2.5% पानी पहाड़ों में सतह में बर्फ के रूप में जमा हुआ है। 0.3% पानी पीने के काम आता है, जो शुद्ध जल है। एक मोटे रूप में यदि 1 लाख लीटर पानी की कल्पना करें तो केवल 7 लीटर पानी पीने योग्य है। कितनी बड़ी मजबूरी है, 7 लीटर पानी पीने योग्य है। सभापति महोदय, प्रकृति भारत के जल संसाधन उपलब्ध कराने की कंजूसी करती है। भारत दुनिया का कुल आबादी का 18% हिस्सा है, जबकि जल संसाधनों की उपलब्धता में 4% ही है। पूरी दुनिया की 24% जमीन भारत के पास है। दुनिया की सबसे बड़ी भूमि का भाग भारत के पास है। इस तरह 7वां सबसे बड़ा देश है, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। महोदय, संसाधन की दृष्टि से राज्यों की तुलना हमारे राज्य राजस्थान की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 303.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो देश का कुल क्षेत्रफल का 10वां हिस्सा है। हमारे भारत का राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है, कुल क्षेत्रफल का 10वां हिस्सा और देश का सबसे बड़ा राज्य है। इतना बड़ा राज्य है पर पानी का अभाव है। क्यों? बरसात कम होती है और जो हमारे पुराने बुजुर्गों का संसाधन था, बावड़ी, तालाब, ये सब हमने बंद कर दिए और नए साधन कोई अपनाए नहीं। इसलिए हम बहुत बड़े पीड़ित हैं। सभापति महोदय, 6 हिस्सा निवास करता है। देश का कुल आबादी का लगभग 6% हिस्सा निवास करता है। पशु देश का 11% है। कृषि योग्य भूमि केवल 14% है। अध्यक्ष महोदय, आबादी, पशुधन, कृषि योग्य भू तुलना के हमारे राज्य के पास क्षैतिज जल की 1.18% हिस्सा ही उपलब्ध है। भूमिगत जल 1.7% हिस्सा, जो बहुत ही कम है। सभापति महोदय, आंकड़ों की बात करें तो राज्य का वार्षिक औसत रेनफल 580 है, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत ही कम है। राज्य की कुल सीमा में 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, पाकिस्तान वगैरह। वहां राज्य कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% क्षेत्रफल मरुस्थलीय है। सभापति महोदय, कृषि योग्य क्षेत्र का लगभग 183 लाख हेक्टेयर भूमि है। 75% भाग पर वर्षा पर आधारित है। खेती केवल 25% भाग भी सिंचाई का साधन उपलब्ध है। एक सेकंड बाद, ये मोबाइल को अगर जैसे अपन सदन में लेके आए तो मेरा निवेदन है कि इसको स्विच ऑफ कर ले। अभी घंटियां बज रही थी तो डिस्टर्बेंस होता है बोलने वाले को। अध्यक्ष महोदय, यहाँ की उल्लेख करता हूँ कि राजस्थान देश सबसे अधिक जल की गुणवत्ता से प्रभावित प्रदेश है, क्योंकि राज्य के 51% जल से फ्लोराइड है और 42% जल खारा है। सभापति महोदय, राजस्थान की प्रमुख समस्या की बात करूं तो राजस्थान की प्रमुख समस्या जल संकट ही है। अन्य समस्याओं से बेरोजगारी, किसानों की समस्या, किसान का आसमान वितरण पर मुख्य समस्या जल संकट है। सभापति महोदय, मुख्यमंत्री भी उन्होंने केवल अपने क्षेत्रों का विकास किया। माने सभापति महोदय, झुंझुनू जिला जैसे लोग कैसे पानी के लिए अभाव में रहे। हमारे क्षेत्र का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। सुखाड़िया जी ने उदयपुर की तरफ तोप का मुंह कर दिया,
अशोक जी बने जोधपुर की तरफ कर दिया, वसुंधरा जी बने झालावाड़ की तरफ मुंह कर दिया, और कोई शिवचंद जी माथुर बने तो भीलवाड़ा ही तक कर दिया, जोशी जी बने तो मासवाड़ा में कर दिया। झुंझुनू जिले के लोगों को तो केवल शहीद होना ही आती आया। जिनकी विराग ने आज उनकी पतियों की वो फोटो लगी हुई है रोडों पे, और उनके बच्चे पानी की टोली लेकर के रोडों पे घूम रहे हैं। कम से कम सदन वालों शर्म करो, इज्जत भी करो हमारी, कि हमारी विधवाओं की, हमारे शहीदों के बच्चे आज पानी पानी करते फिर रहे हैं, जो देश की शान और शौकत को कायम रखते हैं। केवल मात्र क्योंकि वहां का कोई मंत्री बना तो अपना काम निकाला, गंडा पड़ा खेत के बाहर। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री बना नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो विकास से दूरे रहेंगे। अब जल मंत्री जी बने हैं तो ये बने हैं ऐसी जगह से बने हैं जहां जब सुबह उठते हैं तो पानी गंगा दिखती है, और सोते हैं तो पानी गंगा दिखती है। ये आपका क्षेत्र पानी से परिपूर्ण भरपूर है। हाँ? विभाग बदला जाए, ना ना तत्काल बदला नहीं जाना चाहिए। आप मांग करो, इनको झूठों को पानी देना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा बदलना जाना चाहिए। मैं क्यों कहूंगा, अगर इनको थोड़ा बहुत भी हम पे दया आती है तो शहीदों के बच्चों को पानी देना चाहिए। मेरी घोषणा कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी ने भाषण में कहा था, श्रवण तेरे को जल नहीं, पानी नहीं, जल पिलाऊंगा। आज तक तो मैं जल जल करता पागल हो गया, मुझे मिला नहीं। कौन पिलाएगा? तुम्हें कब दया आएगी, कब तुम मेरे पत्र बनाओगे दया के, तब पानी आएगा। पूरा सदन इस बात में विचार करे। झुंझुनू जिला सिक्कर और चूरू, जिसमें नंबर 1 पे झुंझुनू है शहीदों में, शिक्षा में अग्रणी पंक्ति में खड़ा है, चिकित्सा में अग्रणी पंक्ति में खड़ा है, पर पानी में सबसे पीछे वाली लाइन में खड़ा है। माननीय मंत्री महोदय, 12,000 करोड़ रुपए माननीय अशोक जी गहलोत ने टेंडर कर दिए थे, कंपनी को ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद जब आपकी सरकार आई, आपकी सरकार, आपको बुखार, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी तबीयत ठीक है ना? डॉक्टर के पास ले चलूंगा, बैठ जाओ। आपको ये मालूम है 12,000 करोड़ रुपए का ठंडे बस्ते में डाल रखी है। पहले उन्होंने कहा ये का टेंडर भारी हो गया, 40% वो हो गया। फिर माननीय सभापति महोदय 19 पे नेगोशिएशन किया, अब 8% पर रुका हुआ है। अब कितना नीचा और करोगे? अगर आप जितना लंबा खींचोगे उतनी ये योजना महंगी होती चली जाएगी। और तो तुम्हारी सीएजी नहीं मानता है तो किस बात के मंत्री, किस बात के मुख्यमंत्री, किस बात का तुम्हारा राज? ऑर्डर निकालिए, कल ही बताइए, मंगाइए फाइल और कहिए ऑर्डर निकाले, वर्क ऑर्डर करो, तब तो मैं जानू कोई हिम्मत वाला चौधरी है। नहीं तो ऐसे तो कोई बैठा रहेगा, बहुत आए बहुत चले गए। करोगे हिम्मत? नहीं करोगे, नहीं करोगे। अगर सुबह जब फोटो दिखाई देगी ना सीएस की तो सो जाओगे। मैं कह रहा हूं हिम्मत करे, खुदा तो इंसान हो क्या नहीं सकता। पत्थर के भी हाथ लगाए तो पानी क्या बन नहीं सकता, पर पानी बनाने की हिम्मत ही नहीं है। ये मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय मंत्री महोदय से कि मुझे 12,000 करोड़ की जो स्कीम ठंडे बस्ते में पड़ी है उसका वर्क ऑर्डर करवाया जाए। आज तो बोलो ही, मतलब आपने कह दिया था। कल 5 मिनट खराब कर दिया आपने। परसों मैं ये कह रहा था कि आपका मेरा गला जिला झुंझुनू जिला है, उसमें जितनी पानी की सगट पिलानी, जो मेरा पूरा 3 बार वहां से मैं जीता था, हमारे आदरणीय पिताराम जी वहां जीत के आए। क्या हालत है, मंत्री जी स्वयं जाके आए थे और लोगों ने इनको गुहार भी की थी और 2 कर्मचारियों को सस्पेंड भी करके आए। जब किसी भी आदमी की ऊपर से तार नहीं टूटता है तो नीचे वाले का तार काट देते हैं। एक तो जयंत था गरीब साहब मेघवाड़ और दूसरा भी मेघवाड़ था, दोनों को सस्पेंड कर दिया। 12 महीने हो गए वो सस्पेंड पड़े, पानी है नहीं। वो क्या करेंगे? पिलाड़ी पानी है ही नहीं, सूरजगढ़ में पानी है ही नहीं, बुरा हालत है। पर करे क्या? रोए तो रोए कहाँ, कोई सुनने वाला नहीं। आपको मालूम है 244 पंचायत समितियां हैं,
239 तो पानी से ड्राई हो चुकी, केवल 39 बची, 205 तो खत्म होगी। यही हालात रहे और आपने पानी का एक बहुत मजबूत जुमा तय नहीं किया। और आपने अगर बहुत बड़ा एक बोर्ड, जल बोर्ड बना करके, एक मिनी सचिवालय बना करके, और पानी की व्यवस्था माननीय सभापति महोदय करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो उस जगह से आते हो जब पानी सुबह उठते हो तो गंगा बहती है। मालपुरा वाले हमारे मंत्री जी उठते हैं तो गंगा सामने से बह रही है, पर जहां से मैं आता हूं वहां तो केवल टिल्ले ही टिल्ले दिखाई देते हैं। जाऊंगा, हाँ, लोग कहते हैं पानी लेके आओ, कहां पर क्या गए थे। अगर आपने, माननीय मंत्री जी, मैं ईमानदार से सदन में खड़ा होकर कह रहा हूं, अगर आपने 26 तक में पानी नहीं दिया तो श्रवण कुमार जनता के लिए शहीद हो जाएगा, पर विधानसभा में नहीं आएगा। मुझे जनता ने 44 साल तक मैंडेट दिया है, मैं क्या जवाब दूंगा उनको। उन्होंने बड़े प्यार से जीरो से एक हीरो बनाया है और पानी नहीं पिला सकता। ऐसी राजनीति करने क्या फायदा है? हम कोई लकीर के फकीर है क्या? आपको मालूम है, जो बुजुर्गों ने जो स्रोत, बावड़ी, तालाब, छोटे छोटे खेतों के पास जोड़, ये जब आप चालू किए थे, बरसात का पानी पीते थे, वो सारे के सारे स्रोत तो डुबो दिए और नई नई बातें करके और सारे सिस्टम को खराब कर दिया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को खराब किसने किया? इसलिए हुआ है, राज्य में पानी की कमी तो दूर करनी है। सरकार का ध्यान करना चाहूंगा कि निम्न उपाय अपनाकर राजस्थान की पेयजल की समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक तो वर्षा का जल संचयन, वर्षा का पानी इकट्ठा करिए, व्यर्थ मत जाने दें। बुढ़ानिया जी कह रहे थे कि पानी सारा का सारा बरसात का समुद्र में जा रहा है, समुद्र में जाते खारा हो जाता है, क्या काम आता है? हमें, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय, उनका एक सोच था कि नदियों को जोड़ के और पानी पिलाएं। वो चले गए, उनके आशीर्वाद छोड़ के गए थे, आपने लागू नहीं किया। अब उनको लागू करिए कि नदियों को जोड़ के पानी पिलाएं और सिंचाई का भागों को बढ़ाएं। दूसरा, जल पुनः संचारण कर पुनः उपयोग। जैसे हमारे पानी है उसको रिकाउंटिंग करके उसकी, और उसके बाद में पानी जो डाडी करना, कूड़ा दातुन का, उसके लिए पानी दूसरा भेजिए, और पीने का पानी वही मीठा पानी से हम वो काम करते हैं, फ्रेश साफ करते हैं, और वही पानी से हम बर्तन साफ करते हैं, वही पानी हम पी रहे हैं। इसमें आपको दो नीति बनानी पड़ेगी कि पानी का संचय करके, उसको रिसाइकलिंग करके, उसकी मशीनें लगा के पानी का बचाव करना पड़ेगा। जल प्रबंधन की ठोस नीतियां, जल प्रबंधन की कोई ठोस नीति आज तक सरकार ने नहीं बनाई है, केवल बात करते हैं। 5 साल के बाद कुर्सी बदल जाती है, विचार नहीं बदलते। इसलिए आपको ठोस कदम उठा के जल अनुकूल खेती करें, जल उद्योगों की इस्तेमाल करें, नदी का संरक्षण करें, जल आपूर्ति के नेटवर्क का विस्तार करें, जल संचयन और बांध, तालाब आदि एनीकट का निर्माण, जल संस्थान की पारंपरिक विधियों का पुनः प्रजनन, वनों का संरक्षण, गांवों की मिट्टी को जोड़कर एनीकटों का निर्माण, राजनीतिक सुधार। पानी पे राजनीतिक मत करो, पानी के ऊपर राजनीतिक मत करो। कोई भी सरकार आए उसका एक ही मानस होना चाहिए, पानी पिलाना है। और बहुत सारी राजनीति करो ना, पर पानी पे मत करो। हम लोग पानी पे करते हैं, ये बहुत बुरी बात है। उद्योग की नीति बनाए, आधुनिक तकनीक से खेती के। आज भी दोहरों से खेती करें, फव्वारे काम में, ड्रिप्स काम में लेने चाहिए, पानी कम काम में यूज होगा। आज भी दोहरे के बंदर पेपर डाल के पानी डाल रहे हैं। इसका यूज करने का तरीका बदलने पड़ेंगे और प्रत्येक आदमी को बड़ा सोच में देखना। इसका जो मंत्री जी, आप तो मंत्री हो ही, बुढ़ाने ने एक बात और कही थी कि आप एक सुदृढ़ कमेटी बना के, अभी भाई साहब भी कह रहे थे गंगानगर से आने वाले, इसमें कोई कहीं छोटा नहीं बनता है। 10 आदमियों के अधिकारी, अच्छे अधिकारी छांट के कमेटी बना दो, अपने आप 2-4 आदमी हम विधानसभा के ले लो। पानी की जो सुचारू रूप से
कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकता है वो कार्रवाई करवाओ, जिससे मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और पहल जिंदगी का इत्मीनान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। भाग मत जाना, पानी पिलाना है। कन्हैया लाल जी, कन्हैया का नाम बहुत बड़ा था, ये कविता, कृष्ण कन्हैया हो, ये कविता पर पानी कन्हैया बन जाओ, और पानी कन्हैया बन जाओगे, लोग याद करेंगे। मंत्री कोई रहे न रहे, कितने लोग मेरे देखते देखते 40 साल में कितने लोग आए, कितने चले गए, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अगला कदम रख करके और उसको पानी पिलाए। माननीय सदस्य, ये कविताएं स्वरचित है या कहीं से ली गई हैं? अच्छी कविताएं हैं। कौन? ये कविताएं स्वरचित है या कहीं से ली, मतलब नहीं साहब, खुद बना तू? और बना दूं आपको तो आपको बना दूं। आप तो कुछ भी मत करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। आप तो कुछ मत करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। बीजेपी हमारे पे तो रोन लग रही, बीजेपी हमारे पे रो रहे मनक है, वो गैल छुटवा है भी। अध्यक्ष महोदय, योजना ग्रामों के लिए जल जीवन मिशन बनाया। जल जीवन मिशन बनाई, उसकी योजना बनाने वाले केवल होटलों में बैठ के आनंद फानन में, और कोई उसका आइडिया नहीं लिया कि ये योजना सफल कैसे होगी। अधिकारियों होटल में बैठ गए, बड़े बड़े आईएएस और इंजीनियर, लेकिन उनका प्लान केवल 5 साल का प्लान था। आपको मालूम है मंत्री जी, 5 साल का प्लान इतना बड़ा हिंदुस्तान में लागू नहीं हो सकता। अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग भूभाग है। अपने राजस्थान में बहुत सारा इलाका है जो ड्राई है। 1 साल लागू कर दिया, एक ही ठेकेदार को काम दे दिया। ठेकेदार का नाम भी था तो सही, पदम जैन, जिसकी बाद में तो रोना पड़ा, पर मंत्री जी को उनको ये मालूम होना चाहिए था, इंजीनियरों को मालूम होना चाहिए था। ये सारी फाइल जाती है इंजीनियर्स के पास से, एफए के पास जाती है, एफए मंत्री के पास जाती है, और मंत्री ने केवल आनंद फानन में उसको काम दे दिया जिसने कभी काम किया ही नहीं था, और दुनिया का सबसे बड़ा हिंद ठेकेदार बना करके उसको काम दे दिया। उसने छोटे छोटे पेटी भी दे दिया। इतना भारी एजेंडा तैयार किया कि नीचे वाले दहाप गए, मंत्री भी दहाप गए, संतरी भी दहाप गए, और फिर भी लास्ट में जेल के शिकंजे खोलनी पड़ी। क्यों करते ऐसे काम? जब जनता का पैसा था, जनता में लागू करते, जनता दुनिया में कह जाके आवाज उठाती पानी पी रहा हूं, और आज वो पानी का सारा एजेंडा ठंडे बस्ते में चला गया। और वो पदम भी पागल हो हंडे, माननीय सभापति महोदय, पदम भी पागल हो हंडे, रुपया उगड़ गुड़ को छोड़ दिया, उसके पास से सारे ले लिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज वो पदम हमारी राजस्थान की और पूरे हिंदुस्तान की जल जीवन मिशन था, उसको फैल करके चला गया। हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कोई भी आदमी दोषी बच नहीं पाएगा। मैं उस दिन सारे दिन कुर्ते के बटन बंदी नहीं किया कि कोई एक जाट तो आए जो बच नहीं पाएगा कह रहा है। लेकिन 15 दिन बाद कौन सा टेलीफोन आया, कहां से आया? बटन मैंने बंद कर लिया, बटन इन्होंने बंद कर लिया। कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। कहाँ गए वो कैदी, कहाँ गए वो अपराधी जो पहले पहले पकड़े थे? वो चले गए, अब सारे ठंडे बस्ते में कागज डाल दिए। पकड़ो ना, कोई हिम्मत करो ना, कोई हिम्मत करेगा वही तो बादशाह कहलाएगा। सारे का सारा ठंडे बस्ते में। आपको भगवान ने मौका दिया है, बहुत कम मौका मिलता है, और मौका दे ही दिया, और जन्म ले ही लिया, और काम करने की सोच ही ली, और जलेबी की तरह घूम ही गए, तो रस में डूब के मजा लो। मतलब काम करके दिखाओ, रस में डूब के मजा। ये नहीं कि आप उससे पैसे कमा लो, ये करो। अपनी बात समाप्त करें माननीय सदस्य। अपने हिंदुस्तान में, हमारे राजस्थान की और हिंदुस्तान के पानी की अलग अलग बरसात होती।
अरुणाचल है, मेघालय है, कश्मीर है, उधर पानी खूब पैदा होता है, तो वो पानी की कोई दिक्कत नहीं आती। अब उनके तर्ज पर हम जल जीवन मिशन चालू करें या कुछ भी करें तो हमारा सूट नहीं करता है। इसलिए मैं कहूँगा राज्यों की तुलना आपस में अलग अलग करके और उनका अलग अलग भागों का अलग अलग ब्यौरा लेके और इस मिशन को चालू करना चाहिए था। अगर आप चालू करते तो 3 साल में 4 साल, प्लीज आज 2 दिन 5 मिनट खा गए थे मेरी, शीघ्र समाप्त करें 1 मिनट में, अभी कर देते 2-3 पन्ने और 2-3 पन्ने में जल्दी। मॉनिटरिंग सही नहीं हो रही है, इसलिए सारा सिस्टम खराब हो रहा है। अब मैं ये कहूँगा कि मॉनिटरिंग अगर आपने डेपुट कर दी, अगर कोई व्यक्ति चीफ इंजीनियर आप उसको ड्यूटी दोगे ये काम आप करोगे, चीफ इंजीनियर अपने जयन को अक्षर को किसी को भी देगा तो वो करेगा। लाइबिलिटी जब तक तय नहीं होगी, लाइबिलिटी जब तक लाइबिलिटी तय नहीं होगी तब तक कोई आदमी जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा। जो लाइबिलिटी दे देंगे उसको इस बात का भय रहेगा कि मेरा मंत्री मुझे चार्जशीटेड कर देगा, मेरा चीफ इंजीनियर मुझे चार्जशीटेड कर देगा और एक्शन भी होगा। तब तक ये पानी की जो दयनीय स्थिति है ये ठीक नहीं हो सकती। आप नोट कर लिए मंत्री जी, लाइबिलिटी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है और लाइबिलिटी नहीं है तो कोई जिम्मेदार नहीं बनेगा, वो उस पर सरका देगा, वो उसके ऊपर सरका देगा। ब्राजे ना अभी देखिए आपको मालूम है, एक मेरे तो कुछ ने बहुत बता देना। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, मंजिलों को आगे मंजिल और भी है। प्लीज 2 मिनट माननीय सभापति महोदय आपको निवेदन करूँगा, 3 मिनट दे दो बस। नहीं इतना समय नहीं, 3 मिनट आप 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करो। ना 10 मिनट तो फिर मैं बोलिए कौन जाऊँगा, घबरा और जाऊँगा ब्राजे मैं, ऐसे बूढ़ा आदमी हूँ, घबरा जाऊँगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मंजिलों के आगे मंजिल और भी है। मैं कहूँगा मंजिलों के आगे मंजिल और भी है, ये दौर नहीं आखिर दौर और भी है। मत उलझकर मत जाना जीत के फूल और हार के कांटों में, आपके वास्ते जिंदगी के रास्ते और भी है। श्रीमती शोभा चौहान, एक प्लीज बोलिए, धन्यवाद। सुझाव प्लीज, सुझाव सुझाव एक मिनट। टेबल मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय सदस्य, चक्रवर्ती तरीके से जनसंख्या के अनुसार माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करती इनका बनाना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए। आपने मुझे मांग संख्या 41 लगानी चाहिए थी, आपके सुझाव छोटी छोटी लगानी चाहिए थी, बड़ी निविदा लगा दी। राजस्थान घोष पहुंच हो गया, बड़े ठेकेदार ने छोटे ठेकेदारों को काम दे दिया और वो काम बन नहीं पाया। इसलिए अगर छोटी छोटी निविदाएं लगा करके आप काम कराते तो आज जल जीवन मिशन का कार्य पूरा हो जाता। आप मंत्री महोदय से मिल रहे मैं मिलूंगा, बड़ा अभी मिले, धन्यवाद। बैठे ही ना। अंकित नहीं, श्रीमती शोभा चौहान, आपने मुझे मांग संख्या